आज हम पढ़ेंगे रस के बारे में। पता भोला, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे गन्ने का रस, अनार का रस, अंगूर का रस, नींबू का रस, तरबूज का रस, आम का रस, और आम का रस तो मेरा फेवरेट है। मैं इन सब रस की बात नहीं कर रहा। तू रस के बारे में बता रहा है या जूस की दुकान का मेन्यू कार्ड पढ़ रहा है? आपने ही तो पूछा, तो मैंने रस के नाम बता दिए। मैं इन सब रस की बात नहीं कर रहा। तू रस के बारे में बता रहा है या जूस की दुकान का मेन्यू कार्ड पढ़ रहा है? आपने ही तो पूछा तो मैंने बता दिए। मैं इन सब रस की बात नहीं कर रहा। मैं तो हिंदी व्याकरण के रस की बात कर रहा हूँ। ये 9 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक मुख्य रस होता है श्रृंगार रस। भोला, तू ही बता, श्रृंगार रस क्या होता है? अरे सर, ये तो बहुत आसान है। जब कोई लड़की पूरा सज धज के, यानी पूरा श्रृंगार करके किसी चीज का रस, जैसे आम या अंगूर का रस पीती है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। क्या बोला? लड़की सज धज के आम का रस पीती है? ओए ब्यूटी पार्लर के मालिक, वो श्रृंगार रस नहीं होता। बबलू, तू बता, क्या भोला सही कह रहा है? जी सर, भोला गलत बोल रहा है। अगर कोई लड़की श्रृंगार करके आम या अंगूर का जूस पिएगी तो उसकी लिपस्टिक खराब हो सकती है, इसलिए वो जूस को स्ट्रॉ लगाकर पिएगी। इसलिए हम इसे स्ट्रॉ श्रृंगार रस कह सकते हैं। तुम लोग तो मेरा बचा खुचा दिमाग भी खराब कर दोगे। चलो अब वात्सल्य रस के बारे में बताओ। बात करते टाइम जो रस मुंह के अंदर आता है उसे ही वात्सल्य रस कहते हैं। ओए बात की दुकान, वो बात करने वाला रस नहीं होता। वात्सल्य रस का असली अर्थ होता है माता पिता का अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ प्रेम, जो माँ बाप अपने बच्चों पर लुटाते हैं। सर, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, क्यों भोला? हाँ सर। तो फिर क्या होता है तुम्हारे यहाँ पर? हमारे यहाँ सुबह उठने के बाद जैसे ही मैं बोलता हूँ कि आज स्कूल जाने का मन नहीं है, तो वात्सल्य रस की जगह पर सीधे हवाई चप्पल मिलती है। हमारे यहाँ पर वात्सल्य रस नहीं मिलता, सीधे हवाई चप्पल मिलती है। बस बहुत सुन लिया। तुम्हारा आम का रस, लिपस्टिक का रस और चप्पल का रस, व्याकरण को जूस का ठेला बना दिया तुम दोनों ने। अरे सर, गुस्सा मत होइए, आपके बीपी का रस बढ़ जाएगा। आज मैं तुम दोनों को ऐसा रस पिलाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। इधर आओ दोनों।